To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. ठाकुर आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर रिंगमान सीतामढ़ी. We have to solve exercise 1.3 of the first chapter of the mathematics of class 6. आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल. यानी इस क्वेश्चन में हमें एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है. तो एस्टिमेटेड सम फाइंड करने के लिए हम इन दोनों ही नंबर को राउंड ऑफ करेंगे. दोनों ही नंबर को सबसे पहले हम राउंड ऑफ करेंगे. तो लिखेंगे वी राउंड ऑफ द given numbers to the nearest hundreds. इन दोनों ही नंबर को हम हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड करेंगे. 730. तो सबसे पहले 730 को हम हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड करेंगे. तो हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड करने के लिए हमें टेंस प्लेस के डिजिट को देखना होगा. और टेंस प्लेस पर 3 है, यानी 5 से छोटा है, इसीलिए इस 7 में कोई चेंज नहीं आएगा. यानी 7 7 ही रहेगा. और इसके राइट साइड जो दोनों डिजिट्स हैं ये 0 0 में चेंज हो जाएंगे. इस तरह से 730 को हम हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड करेंगे तो 700 होगा. अब 998 इसको भी हम हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड करेंगे. तो हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड करने के लिए हम टेंस डिजिट को देखेंगे. और टेंस प्लेस पर 9 है. तो टेंस प्लेस पर 9 है, इसीलिए हम इसमें 1 ऐड करेंगे. तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हमारा 10 हो जाएगा. और इसके राइट साइड में जो दोनों डिजिट्स हैं वो 0 में चेंज हो जाएगा. इस तरह से 998 को हम हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो 1000 होगा. अब हमें इन दोनों को ऐड करना है. तो लिखेंगे एस्टिमेटेड सम. एस्टिमेटेड सम इक्वल टू 1700. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एस्टिमेटेड सम मालूम करना था. तो इस तरह से हम एस्टिमेटेड सम मालूम करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक डी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. डी 28,292 माइनस 21,496. यहाँ हमें एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड करना है. तो एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ इन दोनों ही नंबर को राउंड ऑफ करेंगे. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000. तो हम इस दोनों ही नंबर को थाउजेंड्स के नियरेस्ट राउंड करेंगे. दोनों ही नंबर को थाउजेंड्स के नियरेस्ट राउंड करेंगे. तो लिखेंगे वी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स. दोनों ही नंबर को हम थाउजेंड्स के नियरेस्ट राउंड करेंगे. तो थाउजेंड्स के नियरेस्ट राउंड करने के लिए हमें हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट को देखना है. तो हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट 2 है, इसीलिए इस 8 में कोई चेंज नहीं आएगा. यानी 8 8 ही रहेगा. और इसके राइट साइड में जो तीनों डिजिट्स हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसके बिफोर में जो 2 है वो 2 ही रहेगा. फिर 21,496 को भी हम थाउजेंड्स के नियरेस्ट में राउंड ऑफ करेंगे. तो थाउजेंड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करने के लिए हम हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट को देखेंगे.
और हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट 4 है, यानी 5 से छोटा है, इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी 1 1 ही रहेगा और इसके राइट साइड के तीनों डिजिट्स 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बिफोर में जो 2 है वो 2 ही रहेगा। इस तरह से हम दोनों नंबर को थाउजेंड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे और अब इन दोनों का डिफरेंस पता करेंगे। तो लिखेंगे एस्टिमेटेड डिफरेंस इक्वल टू 7000। इस तरह से हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस 7000 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। Question number 2, give a rough estimate. Give a rough estimate by rounding off to nearest hundreds. And also a closure estimate by rounding off to nearest tens. Question number A, 439 plus 334 plus 4317। इस क्वेश्चन में भी हमें एस्टिमेटेड सम ही फाइंड करना है। तो पहले हम लोग हंड्रेड्स के नियरेस्ट, इसको हम लोग नियरेस्ट के हंड्रेड्स राउंड करके एस्टिमेटेड सम मालूम करेंगे और फिर सेकेंड केस में हम इसी को टेंस के नियरेस्ट में राउंड करके एस्टिमेटेड सम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों ही नंबर को हंड्रेड्स के नियरेस्ट में राउंड ऑफ करेंगे। तो लिखेंगे वी राउंड ऑफ टू the nearest hundreds। तीनों ही नंबर को हम हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे। तो हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करने के लिए हम टेंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे। तो टेंस प्लेस का डिजिट 5 से छोटा है, इसीलिए इस 4 में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी 439 400 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 334 को भी हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड करना है, तो टेंस प्लेस पर 3 है, इसीलिए इस 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ये 300 में राउंड ऑफ हो जाएगा। और अब 4317 को भी हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड करना है, तो यहाँ भी टेंस प्लेस पर 1 है, इसीलिए इस 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी 4300। और अब इन तीनों को ही हम ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एस्टिमेटेड सम इक्वल टू
5000। अब इसी क्वेश्चन को फिर हमें टेंस के नियरेस्ट राउंड करके बनाना है। तो टेंस के नियरेस्ट राउंड करने के लिए हम फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे वी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस 439, 334, 4317। तो इन तीनों ही नंबर को हम टेंस के नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे। तो टेंस के नियरेस्ट राउंड करने के लिए वंस प्लेस के डिजिट को देखते हैं। तो वंस प्लेस पर 9 है, इसीलिए 9 होने के कारण ये 3 में हम 1 ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा, यानी 3 4 बनेगा। ये 9 0 में कन्वर्ट होगा और ये 4 4 ही रहेगा। फिर इसको भी हम टेंस के नियरेस्ट राउंड करेंगे तो वंस डिजिट को देखेंगे। तो वंस प्लेस पर 4 है, यानी 5 से छोटा है, इसीलिए 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। 3 3 ही रहेगा, 4 0 में चेंज हो जाएगा और 3 3 ही रहेगा। और फिर इसको भी हमें टेंस के नियरेस्ट राउंड करना है। तो टेंस के नियरेस्ट राउंड करने के लिए फिर वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे और वंस प्लेस का डिजिट 5 6 7 8 9 होने पर हम इसमें 1 ऐड करते हैं। तो यहाँ वंस प्लेस पर 7 है, इसीलिए इस 1 को हम 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 और राइट साइड यहाँ पर 7 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से 439 440 हो जाएगा, 334 330 हो जाएगा और 4317 4320 हो जाएगा। अब तीनों ही नंबर को हम ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एस्टिमेटेड, क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट द फॉलोइंग products using general rule। using general rule। क्वेश्चन नंबर ए 578 इंटू 161। इस क्वेश्चन में हमें एस्टिमेटेड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों नंबर को भी राउंड ऑफ करेंगे। तो इन दोनों ही नंबर को हम हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड करेंगे। तो लिखेंगे वी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। दोनों ही नंबर को हम हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड करेंगे। तो 578 को हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड करना है। तो हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड करने के लिए हम टेंस प्लेस के डिजिट को देखते हैं और टेंस प्लेस का डिजिट 7 है, इसीलिए ये 5 में हम 1 ऐड करेंगे, यानी 5 6 बन जाएगा और ये दोनों डिजिट 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर 161 को भी हमें हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। तो टेंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे और टेंस प्लेस का डिजिट 5 6 7 8 9 होने पर ये 100 प्लेस के डिजिट में 1 ऐड करते हैं। तो यहाँ टेंस प्लेस पर 6 है, इसीलिए 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 और ये दोनों डिजिट 0 में चेंज हो जाएगा। इस तरह से 161 को हम हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे तो 200 होगा। अब एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इक्वल टू 600 इंटू 200 इक्वल टू ones, tens, 100,000, 10,000, लाख, 1,20,000 होगा। तो इस तरह से हम इस एस्टिमेटेड प्रोडक्ट मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन है सी 1291 इंटू 592। यहाँ भी हमें एस्टिमेटेड प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसके लिए भी इन दोनों ही नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे, तो दोनों ही नंबर को हम हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो लिखेंगे वी राउंड ऑफ to the nearest hundreds। अब इस नंबर को हमें हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, तो हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करने के लिए हमें टेंस प्लेस के डिजिट को देखना होगा। तो टेंस प्लेस पर 9 है, इसीलिए ये 2 3 में चेंज हो जाएगा, यानी 2 3 में चेंज हो जाएगा और ये दोनों डिजिट 0 में चेंज होगा और ये 1 1 ही रहेगा। अब 592 को भी हमें हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, तो फिर यहाँ भी हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करने के लिए टेंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे और टेंस प्लेस का डिजिट 9 है, इसीलिए ये 5 6 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों डिजिट 0 0। इस तरह से 592 हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करने पर 600 होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इक्वल टू 1300 इंटू 600, यानी 7,80,000, यानी एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हमारा 7,80,000 होगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है। अब तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीख गए हैं, इसीलिए हमारा होमवर्क होगा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 3 of exercise 1.3। Thanks.